नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आज की क्लास में। मैं हूं आपका हिंदी का शिक्षक ऋषि सर और जैसा कि आप देख रहे हैं रश्मिरथी खंड काव्य आपके वाराणसी, बुलंदशहर, मथुरा, मुजफ्फरनगर, फतेहपुर, नाव, देवरिया, यहां सब क्या चलता है, रश्मिरथी। 3 क्वेश्चन आपके लेकर के आया हूं, वही 3 क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। तीसरे का चौथा क्वेश्चन बना ही नहीं आज तक, बनबे नहीं किया भाई। जब से यूपी बोर्ड का एग्जाम हो रहा है तब से रश्मिरथी से वही क्वेश्चन बने, बाकी बनबे नहीं किए। तो आओ पढ़ लो उसको जल्दी से, 5 मिनट में इसको तैयार करेंगे। देखो, रश्मिरथी का तीसरा सर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। ठीक है, और क्या है, और क्या है, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। फिर कृष्ण जाते हैं और तमाम लड़ाइयां होती हैं, उन सब की बातें, और वो कहते हैं कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, ये लाइन कहते हैं। तो ये कितना सुंदर है, रश्मिरथी मुझे बहुत प्रिय है। तो पहला जो खंड काव्य का आपके पहला सर्ग तीसरा है, सबसे प्रमुख तीसरा सर्ग हो जाता है। फिर 7वां सर्ग है जहां कर्ण मरता, युद्ध होती है, युद्ध होता है। गई एक अग्नि तो सब कुछ गया क्या, रहा मुझ में नहीं कुछ भी नया क्या, समर की सूरता साकार हूं मैं, महामार्तंड का अवतार हूं मैं। ठीक है, ये कौन कहता है, कर्ण कहता है। ठीक है, विभूषण वेद भूषित कर्म मेरा, यही है आज तक का धर्म मेरा, तपस्याओं उठो रण में जलो तुम, नई एक अग्नियां बनकर ढलो तुम। ये सप्तम सर्ग है। तो 2 सर्ग इंपॉर्टेंट हैं, तृतीय और सप्तम। तो जब आप कथावस्तु पर जाते हो तो सारांश में हमेशा 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो तृतीय का सारांश पूछ लिया जाएगा तो सप्तम का। तो आप देख लो, सबसे पहले रश्मिरथी की खंड की कथावस्तु में तृतीय सर्ग है आपका। आप जानते हो, कौरवों से जुए में हारने के बाद वो लोग 12 वर्ष के लिए अज्ञातवास में चले जाते हैं, वहां से आते हैं, उसकी सारी कहानी है, सब आप जानते हो। रश्मिरथी तो ऐसा खंड काव्य है कि जो भी बच्चा रश्मिरथी जिसके जिले में है उसे तो कोई परेशानी ही नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, कौरवों से जुए में हारने के कारण पांडव 12 वर्ष के लिए चले गए, और जब लौट के आए तो कृष्ण जाते हैं कहने कि भैया, ठीक है, केवल 5 गांव दे दो, तो 2 न्याय अगर तो आधा दो, यदि इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर अस न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध साधने चला, हरि ने भीषण हुंकार किया। ठीक है, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। खंड काव्य इतना प्यारा है कि मैं इसे पढ़ते हुए रातें गुजार सकता हूं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ठीक है, उसके बाद जब युधिष्ठिर, क्या होता है उसके बाद, क्या होता है जब कर्ण मतलब तृतीय सर्ग में ही यह कहानी है कि जब कृष्ण वहां से निकलते हैं तो कर्ण के रथ पर सवार होकर निकलते हैं, और कृष्ण कर्ण को समझाते हैं कि देखो तुम कुंती के पहले बेटे हो, गलती हो गई थोड़ी सी, आओ चलो अब घर पे कि सब मिलकर मोद मनाएंगे, द्रौपदी पान खिलाएगी और पांचाली पान खिलाएगी, ये सारी बातें कहते हैं। तो कृष्ण को कर्ण कृष्ण से कहता है कि यदि मुझे राज्य भी मिल जाए तो धरती की तो है क्या विशात, आ जाए अगर बैकुंठ हाथ, उसको भी न्यौछावर कर दूं, कुरुपति के चरणों पर धर दूं, अर्थात दुर्योधन के चरणों पर धर जाऊंगा। मैं मित्रता में पागल हूं, मैं युद्ध के लिए तैयार हूं, मुझे आपके साथ नहीं जाना। ठीक है, वह इतना कहकर कृष्ण को प्रणाम करके चला जाता है। तृतीय सर्ग यहीं तक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है सप्तम सर्ग। इसमें क्या होता है, इसमें युद्ध है, इसमें सेनापति बनता है कर्ण। ठीक है, सेनापति बहुत बहुत ओजस्वी है, बहुत ओजस्वी है। एक बार सप्तम सर्ग आप पढ़िए और आनंद में पढ़िए, रात में कमरा बंद कर लीजिए और चिल्ला चिल्ला के पढ़िए। ठीक है, चिल्ला चिल्ला के पढ़िए। कर्ण कहता है कि स्वयं भगवान मेरे शत्रु को ले चल रहे हैं, अनेकों भांति से गोविंद मुझको छल रहे हैं। ठीक है, मगर राधे का चंदन नहीं झुकेगा, वो लड़ेगा और लड़ करके मरेगा। और जब उसका पहिया कीचड़ में फंस जाता है तो अर्जुन के हाथ कांपने लगते हैं कि यार ऐसे थोड़ी ना शत्रु पे हमला किया जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वो जब पहिया निकाल ले तो लड़ा जाए, तो इसी समय श्री कृष्ण अर्जुन को कर्ण पर बाण प्रहार के लिए कहते हैं सरासन तान, बस अवसर यही है, घड़ी फिर और मिलने की नहीं है, विषक कोई गले के पार कर दे, अभी ही शत्रु का संहार कर दे। और मार देते हैं तीर कौन,
अर्जुन और युधिष्ठिर और मर जाते हैं कर्ण, सभी लोग खुश होते हैं युधिष्ठिर, किंतु श्री कृष्ण दुखी हैं। वे युधिष्ठिर से कहते हैं कि विजय अवश्य मिल गई पर मिली मर्यादा खोकर। वास्तव में चरित्र की दृष्टि से तो कर्ण ही विजयी रहा। कर्ण बहुत चरित्रवान था, धर्मिष्ठ था, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो 2 सर्ग आपको तैयार करने हैं। एक, रश्मिरथी के आधार पर कर्ण के चरित्र चित्रण की मुख्य विशेषताएं। कर्ण नायक है, देखिए कर्ण नायक है, कृष्ण नायक नहीं है रश्मिरथी के, कर्ण नायक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। उत्कृष्ट चरित्र है, कर्ण रश्मिरथी का नायक है। काव्य की संपूर्ण कथा कर्ण के चारों ओर घूमती है। काव्य नाम कर्ण भी कर्ण को ही नायक सिद्ध करता है। रश्मिरथी का अर्थ है वह मनुष्य जिसका रथ रश्मियों पर से बना हो। रश्मिरथी, रश्मियों के रथ पर सवार। तन से समर सूर, मन से भावुक, स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं, सील का पौरुष का अभिमानी। कितना सुंदर है। रश्मिरथी पढ़िए भाई, पढ़िए, आप कभी डिमोटिवेट नहीं होंगे रश्मिरथी पढ़कर, ये मेरा वादा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साहसी वीर योद्धा है और क्या है, सच्चा मित्र है। दुर्योधन, कृष्ण कहते हैं तुम्हें सब कुछ मिलेगा, 5 छोटे छोटे भाई मिलेंगे। वो कहता है नहीं, अगर युधिष्ठिर ये जान जाएंगे तो वो मुझे राज्य दे देंगे कि मैं उनका बड़ा भाई हूं, लेकिन अगर वे दे भी देंगे मुझे तो मैं क्या करूंगा, मैं दुर्योधन को चरणों में सौंप दूंगा। ठीक है, पूछो मेरी जाति शक्ति ही हो मेरे भुजबल से, रवि समान दीप्त ललाट से और कवच कुंडल से। सच्चा मित्र है, जाति अपमान से कर्ण की रक्षा करता है, उन्हें अंग देश का राजा बना देता है। कर्ण को दुर्योधन ने अंग देश का राजा बना दिया, सोचो आप। इसका स्क्रीनशॉट लो। सच्चा गुरु भक्त है और विनयी है, परम दानवीर है। ठीक है, सच्चा गुरु भक्त है। गुरु कौन है इनके? गुरु इनके परशुराम हैं, लेकिन ब्राह्मण कह करके सीखने जाता है और क्षत्रिय जब निकलता है तो वे श्राप दे देते हैं कि अंत में तुम अपनी विद्या भूल जाओगे। और वो जब कीच में फंसता है रथ तो उसे याद आता है कि मेरे गुरु ने कहा था और आज मैं भूल रहा हूँ उस चीज़ को। ठीक है, परम दानवीर है, कर्ण सब कुछ दे देता है। ठीक है, जब युद्ध शुरू होने को हुआ तो इंद्र के बेटे हैं अर्जुन, तो अर्जुन को लगा, तो इंद्र को लगा कि मेरा बेटा हार जाएगा, तो इंद्र ब्राह्मण वेश में आए और कर्ण से दान में कवच कुंडल मांग लिया सूर्य का दिया हुआ, और कर्ण ने दे दिया। ठीक है, कर्ण ने दे दिया, ये दानवीरता है कर्ण की। रवि पूजन के समय सामने जो भी याचक आता था, मुंह मांगा वह दान कर्ण से अनायास पा जाता था। महान सेनानी है, महान सेनानी है। भीष्म उसके विषय में कहते हैं, भीष्म कर्ण के विषय में कहते हैं, अर्जुन को मिले कृष्ण जैसे तुम मिले कौरवों को वैसे। इतना शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली है कर्ण कि कृष्ण को चाल चलनी पड़ती है उसे मारने के लिए। अद्भुत अद्भुत सौंदर्य है कर्ण के शक्ति कौशल में, रण कौशल में अद्भुत सौंदर्य है। मैं तो अभिभूत हूं इस व्यक्ति से। अन्य विशेषताएं क्या हैं? श्री कृष्ण का युधिष्ठिर से कहा गया निम्नलिखित कथन कर्ण की चारित्रिक विशेषता की पुष्टि करता है। जब मर जाता है तो युधिष्ठिर खुश होने लगते हैं, तो कृष्ण कहते हैं, कृष्ण उससे समझाते हैं युधिष्ठिर को कि खुश मत होइए, हृदय का निष्कपट पावन क्रिया का, दलित हारक समुद्धारक त्रिया का, बड़ा बेजोड़ धानी था सदैव था युधिष्ठिर, कर्ण का अद्भुत हृदय था। युधिष्ठिर को समझाते हैं कर्ण के मरने के बाद, आपके शत्रु आपके न रहने के बाद आपकी तारीफ करें, ऐसे व्यक्तित्व का नाम कर्ण है। और इसलिए मुझे ये रश्मिरथी बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। दूसरा सबसे सुंदर कैरेक्टर, जो कि पूरे सनातन धर्म पद्धति का सबसे सुंदर कैरेक्टर है कृष्ण, उनका चरित्र चित्रण लिखना है। कौन नहीं लिख लेगा, सब लिख लोगे, पढ़ लो एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। युद्ध विरोधी है, पहले वे युद्ध नहीं चाहते। यस मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे, कौरों को तज रण रोक सके, भूखा हर भावी शोक सके, ये कहते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगले पर आ जाओ। निर्भीक एवं स्पष्टवादी, श्री कृष्ण केवल अनुनय विनय को ही करना नहीं जानते, वे बहुत स्पष्टवादी हैं, बिल्कुल शक्तिशाली है तो भाई कुछ भी बोल देंगे, तुम ताकतवर हो कहीं जाओ कुछ बोल दोगे। तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। शीलवान और व्यावहारिक हैं, नहीं पुरुषार्थ केवल जाति में है, व्यवहार का सार शील पुनीत में है, साथ ही वह सांसारिक सिद्धि और सफलता के सभी सूत्रों से भी अवगत हैं, गुणों के प्रशंसक हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, जिनके जिले में रश्मिरथी चलता हो स्क्रीनशॉट लेने। गुणों के प्रशंसक हैं और महान कूटनीतिज्ञ हैं। कुंती का है तू सनय श्रेष्ठ, बलशील में परम श्रेष्ठ, मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम। इतना उसे खुश करते हैं, इतना उसे मनाते हैं कर्ण को, लेकिन ज्यादा नहीं है। ठीक है, अलौकिक शक्ति संपन्न है। जब दुर्योधन ने उन्हें बांधने के लिए कहा तो कहा, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ठीक है, इस प्रकार खंडकाव्य में श्री कृष्ण को श्रेष्ठ कूटनीतिज्ञ और महान लोकोपकार के रूप में चित्रित किया गया है। ये, और आप जिलों के नाम याद कर लो बेटा, जिलों के नाम आपको पता होने चाहिए, जिलों के नाम आपको पता होने चाहिए। ये वाराणसी, बुलंदशहर, मथुरा, मुजफ्फरनगर,
मुजफ्फरनगर, फतेहपुर, उन्नाव, देवरिया, यहाँ ये चलता है। और सभी लोग इसको तैयार कर लो। ये 3 ही प्रश्न केवल बनते हैं रस्मरती से, यही 3 आते हैं। इनको याद कर लो, झंझट खत्म, छुट्टी। 80 शब्दों में लिख देना है, 5 नंबर मिल जाएगा। एक बात और, आज शाम को मैं आ रहा हूं आपके लिए यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के इस सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पर इस साल की सबसे अंतिम क्लास लेकर के। तो सभी लोग जुड़िए उस क्लास से। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। सब कुछ क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। तो जल्दी से जुड़ो और आ जाओ सभी लोग, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।